Assalamu alaikum dear student, I am Sayyida Arbaa Fatima. Today we are going to start 11th chapter, Chords and Arcs, grade 10th. Today we are going to prove first theorem of this chapter. इस थ्योरम में हम स्टूडेंट देखेंगे कि हम किस तरीके से एक सर्कल में दो इक्वल या कॉन्ग्रुएंट आर्क्स को लेकर चल सकते हैं या इसी कॉन्सेप्ट को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं दो सर्कल्स के ऊपर। तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। Yes student, we are going to prove this statement today. If two arcs of a circle or of congruent circles, इसका मतलब है स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं यहाँ पे congruent circles की। तो congruent वर्ड से हम फेमिलियर हैं क्योंकि 9th क्लास में हमने congruent ट्रायंगल्स को अच्छे से किया था अंडरस्टैंड और उससे रेलिवेंट कई हमने रिजल्ट्स देखे थे जो कि हम 10th क्लास में भी कर रहे हैं यूज़। तो यहाँ पर हम बात कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की। और उन कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की हम बात कर रहे हैं बेसिकली टू आर्क्स की। अगर हमारे पास दो सर्कल्स हैं जो कि हम कह रहे हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं और उनकी दो आर्क्स हैं, वो आर्क्स कैसी हैं? आर कॉन्ग्रुएंट। वो आर्क्स भी स्टूडेंट क्या है हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हैं, ये हमें क्या है गिवन है। अगर ये हमारे पास आर्क्स भी क्या हैं कॉन्ग्रुएंट है और ये हमें गिवन कैसे पता चला? हमें पता चला इफ़ की वजह से। हमें पता है कि इफ़ के बाद हम जो भी लिखते हैं हम देखते हैं कि लिखी होती है स्टेटमेंट वो होता है गिवन। और अब हमें इसमें प्रूफ क्या करना है? देन द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा वर्ड है देन। तो देन के बाद स्टूडेंट हमारे पास जो स्टेटमेंट होती है उसे हमने क्या करना है? प्रूव करना है। तो इसका मतलब ये है कि दो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं जिसमें हमने दो कॉन्ग्रुएंट ले ली हैं आर्क्स। हमने प्रूव ये करना है कि उन आर्क्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारे पास कॉर्ड्स हैं स्टूडेंट, कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स, उनको क्या प्रूव करना है? उनको इक्वल प्रूव करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें कि आर्क क्या होती है और कॉर्ड क्या होती है, उसको जल्दी से क्विक रिव्यू लेते हैं। आर्क बेसिकली हमारे पास सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है, बेसिकली जो ट्रेस्ड पाथ होता है, बाउंड्री जो है सर्कल की, उसका कोई भी हम पार्ट ले लेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे? वो आर्क है। लेट्स सपोज दिस पार्ट, दिस पार्ट, दिस पार्ट, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। इसी तरीके से हम किसी भी सर्कल का कोई भी सर्कुलर पार्ट ले रहे हैं जो कि बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है एनी पोर्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, तो वो रिप्रेजेंट करेगा आर्क को। तो हमने यहाँ पे दो आर्क्स ले ली हैं ए डी सी एंड ए प्राइम डी प्राइम एंड सी प्राइम स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास क्या आ गए हैं? दो आर्क्स आ चुकी हैं जो कि हमारे पास हैं कॉन्ग्रुएंट, मतलब जितनी आर्क की लेंथ ये है उतनी ही आर्क की लेंथ स्टूडेंट्स ये है। अब देखिए बात हम दूसरी करें क्योंकि हमने प्रूव करना है कॉर्ड्स को कॉन्ग्रुएंट और कैसे कॉर्ड स्टूडेंट? कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स को। ये बात बहुत ज़रूरी है कि इन आर्क से जो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स हैं हमने उन्हें प्रूव करना है कि वो क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। अब कॉर्ड क्या होती है? हमारे पास एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि सर्कमफेरेंस को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे करे ज्वाइन, मतलब कि हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं ए प्राइम एंड सी प्राइम, दोनों डिस्टिंक्ट हैं और यहाँ पे ए और सी हैं जो कि डिस्टिंक्ट हैं। ये जो लेंथ है शो कर रही है किसको? कॉर्ड को शो कर रही है। तो हम बात अभी कर रहे थे कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स के अकॉर्डिंगली। तो स्टूडेंट लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक सर्कल कर रही हूँ ड्रॉ और उस पे ले रही हूँ कोई भी कॉर्ड। अब वो कॉर्ड ये भी हो सकती है, वो कॉर्ड ये भी हो सकती है, वो कॉर्ड ये भी हो सकती है, वो कॉर्ड हमारे पास ये भी हो सकती है। लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स का क्या मतलब है कि हमने कोई जो स्पेसिफिक आर्क्स बता दी हैं उनसे जो रिलेट करी हैं, उनकी जो इंटरलिंक्ड कॉर्ड्स हैं हमने उनको प्रूव करना है कि वो क्या है? आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे कोई भी रैंडमली कॉर्ड ड्रॉ कर दूंगी और उस कॉर्ड को मुझे प्रूव करना है कि वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। नो, जो हमारे पास आर्क्स गिवन है, हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन में उससे उसके जो कॉरेस्पॉन्ड कर रही हैं कॉर्ड्स उनको हम यहाँ पे प्रूव करेंगे कि वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो अब स्टूडेंट जितनी इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है वो हमें काफ़ी नहीं है इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। तो हमें क्या रिक्वायर्ड? हमें ऑब्वियसली यहाँ पे जब जितनी इन्फॉर्मेशन दी गई हो वो काफ़ी ना हो तो हम क्या करते हैं? फिगर पे करते हैं कंस्ट्रक्शन। तो जैसे कि मैंने कहा ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम कई रिजल्ट्स को 9th क्लास में पढ़ते हुए आए हैं और 10th में भी कर रहे हैं यूज़, तो उसी कॉन्सेप्ट को समहाउ यहाँ पर करेंगे अप्लाई। अब देखिए हमारे पास दोनों क्या हैं? कॉर्ड्स हैं जिनके एंड पॉइंट्स क्या हैं? ए एंड सी, ए प्राइम एंड सी प्राइम। तो मैंने जो हमारे पास सेंटर है इन दोनों सर्कल्स के ओ एंड ओ प्राइम, उनके साथ इनको कर दिया है ज्वाइन। तो स्टूडेंट जैसे ही मैंने यहाँ पे इन्हें देखा कि मैंने ज्वाइन किया है तो मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर दो ट्रायंगल्स।
अब इन ट्रायंगल्स को बेसिकली मैं करूँगी यूज़, और इनको यूज़ करते हुए हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे कि ये कॉर्ड्स क्या हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे गिवन राइट कर देती हूँ ताकि हम अपने थ्योरम को सारी चीज़ें मेंशन कर सकें और कर सकें प्रूफ। तो स्टूडेंट हमारे पास गिवन क्या है कि हमारे पास हैं 2 सर्कल्स ए बी सी डी एंड ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम एंड डी प्राइम आर 2 congruent circles। अब हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ये दो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं विद सेंटर O एंड O प्राइम रिस्पेक्टिवली। उसके बाद हमने क्या बात करनी है, अब हमने बात करनी है आर्क्स के अकॉर्डिंगली, सो दैट अब स्टूडेंट मैं मेंशन करूंगी कि मेरे पास जो आर्क्स हैं वो हैं कॉन्ग्रुएंट, जो कि हमें गिवन है, उन्हें मैं कर दूंगी मेंशन, सो दैट मेयर आर्क ए डी सी इक्वल्स टू मेयर आर्क ए प्राइम डी प्राइम एंड सी प्राइम। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें, हमें पता है कि आर्क को जिस तरह हमारे पास लाइन सेगमेंट है, लाइन है, रे है, उनको जब हम लिखते हैं तो उनको लिखते हुए जो हमारे पास वहाँ पर होते हैं पॉइंट्स होते हैं, उसके पर हम कोई ना कोई सिंबल राइट करते हैं। हमारे पास लाइन का डिफरेंट है, रे का डिफरेंट है, लाइन सेगमेंट का। इसी तरीके से आर्क का भी एक सिंबल है जो कि हम राइट करते हैं, जो कि है इस तरीके से। अब ये स्टूडेंट हमारे पास दो वो आर्क्स हैं जो कि हमें क्या थी, गिवन थी, मैंने उनको कर दिया है यहाँ पर मेंशन। अब हम देखते हैं कि हमें स्टूडेंट प्रूफ क्या करना है। सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर, सो व्हाट वी हैव टू प्रूव इन दिस, टू प्रूव, ओके। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें इन कॉर्ड्स को प्रूफ करना है कि ये आपस में क्या है, आपस में है कॉन्ग्रुएंट, मतलब इनके मेजर्स, इनकी लेंथ क्या है, इक्वल है। मेजर line segment AC which is representing the chord of a circle, and measure A prime C prime line segment which is also representing the chord, both are equal। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। अब चलते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ, जो कि मैंने आपको बता दी हमने क्या किया, उसको अब हम कर देते हैं यहाँ पर राइट। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, ज्वाइन कर दिया है हमने O को A के साथ भी और O को C के साथ भी। ज्वाइन O विद A, O विद C, फिर O को हमने करना है O प्राइम के साथ, फिर हमने करना है O को C प्राइम के साथ। O प्राइम विद A prime, O prime with C prime, ओके। अब हमने क्या कर दिया, इनको आपस में ज्वाइन कर दिया है। ज्वाइन करने के बाद हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास दो आ चुके हैं ट्रायंगल्स, उनको मैं कर दूंगी यहाँ पर मेंशन, सो दैट वी कैन फॉर्म triangles OAC and O prime, A prime and C prime। तो ये हमारे पास आ गए हैं दो ट्रायंगल्स। अब इन्हें दो ट्रायंगल्स को मैं प्रूव करूंगी, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो स्टूडेंट जैसे ही मैं प्रूव करूंगी कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हमें पता है जब दो ट्रायंगल्स हम प्रूव कर देंगे कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होती हैं और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी होते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पर हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे, इनको प्रूव करने के बाद दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, बेसिकली हमें ये यूज़ करना है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास साइड है ट्रायंगल की और ये जो ट्रायंगल की साइड आपस में है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, तो इन दोनों को प्रूव करने के बाद मैं आसानी से ये कह सकती हूँ कि ये दोनों जो हमारे पास साइड्स हैं ट्रायंगल की वो हैं कॉन्ग्रुएंट। तो जैसे ही मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूँगी तो बेसिकली ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये रिप्रेजेंट कर रही हैं हमारे पास जो हमारे पास सर्कल का है उनकी कॉर्ड्स को और इन आर्क्स की कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स को। तो यही हमें यहाँ पर करना है प्रूफ, तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं। ओके, तो मैं अब प्रूफ को कर रही हूँ यहाँ पर स्टार्ट।
through statements and their reasons. Statements and their reasons. ओके, अब देखें, अब मैं इनकी क्या करूँगी, कॉरेस्पॉन्डेंस ले लूँगी दोनों ट्रायंगल की। तो उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस लेने से पहले हम यहाँ पर कुछ मेंशन कर देते हैं जो कि हमें बातें पता है कि हमारे पास दो क्या हैं, सर्कल्स हैं, टू इक्वल सर्कल्स। अब स्टूडेंट हमारे पास टू इक्वल सर्कल्स कौन कौन से हैं, ए बी सी डी एंड A prime, B prime, C prime, D prime with center O and O prime respectively. और हमें क्या गिवन है, हमारे पास जो आर्क्स हैं कि वो क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, उसको भी यहाँ पर कर देंगे मेंशन। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें, इन टू इक्वल सर्कल्स। अब हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर पहले मैं मेंशन कर देती हूँ कि ये हमें सब कुछ था गिवन। उसके बाद अगली जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं उसको थोड़ा सा समझें स्टूडेंट्स। अब देखिए, हम स्टूडेंट बात करने जा रहे हैं सेंट्रल एंगल के बारे में। अब मैं सेंट्रल एंगल को क्यों डिफाइन करने लगी हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर दो एंगल्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं स्टूडेंट्स। अब हमें एंगल इसलिए रिक्वायर्ड हैं क्योंकि हमें ट्रायंगल्स को प्रूव करना है कि वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो हम या जो रिजल्ट यूज़ करेंगे उसमें हमें एक एंगल को भी प्रूव करना है कि कॉन्ग्रुएंट है। अब मैं इस एंगल को प्रूव कर सकती हूँ, किस तरीके से कर सकती हूँ उसको समझते हैं। अब स्टूडेंट, अगर मेरे पास एक सर्कल है, ये उसका सेंटर है, तो मैं आर्क ले लेती हूँ पहले, ये इतनी सी, मतलब इतने पॉइंट ले लेती हूँ, ये पॉइंट ए, चले हम ए बी यूज़ करें, हम कर लेते हैं पी क्यू। अब ये मेरे पास पी क्यू क्या है, आर्क है, इसको मैंने क्या किया, सेंटर से कर दिया ज्वाइन। जैसे ही मैंने सेंटर से ज्वाइन किया स्टूडेंट, मुझे यहाँ पर एक एंगल बनता हुआ नज़र आया है। तो इस पी क्यू जो हमारे पास आर्क है उससे बनता हुआ जो हमारे पास एंगल है वो क्या आ गया, वो एंगल आ गया ये। लेट्स सपोज मैं एंगल को कह देती हूँ एंगल 1। ओके, अब मैं थोड़ी सी आर्क को कर देती हूँ चेंज। अब मैं करने जा रही हूँ, एक पॉइंट यहाँ लेने लगी हूँ और एक पॉइंट लेने लगी हूँ यहाँ, इसको मैं कह देती हूँ L और इसको मैं कह देती हूँ M। अब मैंने सेम यहाँ पर काम किया, इन दोनों जो मेरे पास आर्क है LM, उसको ज्वाइन कर दी है सेंटर के साथ, कुछ इस तरीके से। तो स्टूडेंट, जैसे ही मैंने सेंटर के साथ ज्वाइन किया है तो मेरे पास ये वाली आर्क आ गई है यहाँ से यहाँ तक। अब इसकी वजह से जो एंगल बन रहा है उसको मैंने क्या कह दिया, उससे मैंने कह दिया एंगल 2। अब एक और ले लेते हैं, फिर इस चीज़ को कंक्लूड करते हैं कि हम क्या यहाँ पर समझना या क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं। अब मैं इससे भी बड़ी आर्क ले लेती हूँ, वो ले लेती हूँ यहाँ पर, इससे मैं कह देती हूँ TU। अब देखें, इसको भी मैं कर देती हूँ सेंटर से ज्वाइन। अब जब मैंने इसको सेंटर से ज्वाइन किया तो मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गई है एक आर्क। अब सबसे छोटी आर्क थी हमारे पास PQ, फिर LM, फिर क्या कौन सी आर्क आ गई है, TU आ गई है। और यहाँ पर एक और एंगल बन रहा है कुछ इस तरीके से, ये वाला। इस एंगल को मैं कह देती हूँ एंगल 3। अब स्टूडेंट यहाँ पर इस बात को समझेंगे कि हमारे पास एक PQ थी आर्क, उससे हमारे पास एंगल आया 1। फिर हमारे पास कौन सी थी, LM थी आर्क, उससे एंगल आया 2। उसके बाद हमारे पास दिस इज़ एंगल 1, दिस इज़ एंगल 2, और ये ऑब्वियसली मैंने नेम दिए हैं। और लास्ट में मैंने ली है TU आर्क, और उससे क्या एंगल आ गया, एंगल आ गया है 3। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें, हमने क्या देखा कि जितनी छोटी आर्क थी उसने एंगल बनाया उतना छोटा, और ये सारे एंगल्स बन रहे हैं क्योंकि सेंटर के साथ। तो ये सारे के सारे एंगल्स क्या कहलाएंगे, सेंट्रल एंगल्स कहलाएंगे। सो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 आर सेंट्रल एंगल्स। तो ये हमारे पास कौन से एंगल्स हैं स्टूडेंट, ये सारे के सारे हैं हमारे पास सेंट्रल एंगल्स हैं। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस क्या कर रहे हैं, हम डिस्कस स्टूडेंट ये कर रहे हैं कि हमारे पास जितनी
आर्क बड़ी होगी उतना ही हमारे पास जो सेंट्रल एंगल है वो बढ़ता जाएगा। अब आर्क छोटी थी, एंगल छोटा था, अब आर्क जैसी मैंने बड़ी की एंगल भी मेरे पास हो गया बड़ा। इसका मतलब है सेंट्रल एंगल जो है स्टूडेंट्स वो बेसिकली बेस किस पे कर रहा है, वो बेस कर रहा है आर्क की लेंथ पे। अगर आर्क की लेंथ छोटी है तो सेंट्रल एंगल छोटा है, अगर आर्क की लेंथ बड़ी है तो सेंट्रल एंगल क्या है, बड़ा है। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने कहा है कि दोनों मेरे पास जो आर्क्स हैं वो क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। इसका मतलब है कि अगर ये आर्क कॉन्ग्रुएंट हैं, ये आर्क सेम हैं, तो इनसे इनके एंड पॉइंट से जो हम ज्वाइन करते हुए इस तरीके से मैं लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करूँ, ऑब्वियसली ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये रिप्रेजेंट कर रही हैं रेडियस को। तो अगर ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है, ये वाला डिस्टेंस भी ऑब्वियसली हमारे पास सेम आ जाएगा। तो आर्क के कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से हमारे पास जो एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब आर्क इक्वल हैं तो एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। बेसिकली ये पॉइंट हमारा यहाँ पर समझना ज़रूरी था कि जो हमारे पास दोनों सेंट्रल एंगल्स हैं स्टूडेंट वो भी इक्वल होंगे। रीज़न क्या है, क्योंकि सेंट्रल एंगल हमारा बनता है किससे, आर्क की वजह से, मतलब चेंज होता है आर्क की वजह से। तो हमने देखा क्योंकि हमारी आर्क यहाँ पर इक्वल हैं या कॉन्ग्रुएंट वर्ड हम इनके लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब क्योंकि मुझे ये जो एंगल्स हैं इस ट्रायंगल में भी यूज़ हो रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर इन को देख लिया कि किस तरीके से इन दोनों एंगल्स को हम लेकर चलेंगे कि दोनों के दोनों एंगल्स क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। इसी को अब मैं यहाँ पर करने जा रही हूँ मेंशन। ये एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू ए ओ सी, ए प्राइम, ओ प्राइम एंड सी प्राइम। अब देख सकते हैं ओ और ओ प्राइम पे हमारा बेसिकली ये एंगल बन रहा है, इसलिए हमने उसको रखा है मिड में। अब इसी चीज़ को मैं यहाँ पर कर दूंगी मेंशन, सेंट्रल एंगल सबटेंडेड बाय सेंट्रल एंगल सबटेंडेड बाय आर्क्स। बेसिकली जो हमारे पास आर्क्स हैं स्टूडेंट वो क्या हैं, इक्वल हैं, इक्वल आर्क्स ऑफ इक्वल सर्कल्स। अब हमने रीज़न लिख दिया कि हमने कैसे इसको राइट किया है कि ये जो दोनों एंगल्स हैं हमारे पास इक्वल। ओके, अब हमने यहाँ पर इस एंगल को तो डिफाइन कर दिया है कि हम इसको यूज़ कर सकेंगे ट्रायंगल में। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं लेने लगी कॉरेस्पॉन्डेंस। किन की कॉरेस्पॉन्डेंस लूँगी, दोनों ट्रायंगल्स की ले लूँगी। यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस जो कि हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि हमारे पास बन रहे हैं दो ट्रायंगल्स, तो मैं इनको मेंशन करने जा रही हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से। नाउ इन ट्रायंगल AOC corresponds to the triangle A prime, O prime and C prime बेसिकली। अब यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगी कि हमारे पास कौन कौन सी स्टूडेंट्स हम साइड्स या एंगल्स की करने लगे हैं बात। तो सबसे पहले बात मैं जिसकी करने लगी हूँ वो है हमारे पास हम बात करेंगे O। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे OA और OC जो है बेसिकली वो क्या है, OA भी हमारे पास रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है और OC भी कर रहा है रेडियस को रिप्रेजेंट। और हम सेम यहाँ पर अगर बात करें तो O प्राइम और A प्राइम जो मिलकर बना रही है लाइन सेगमेंट, और यहाँ पे O प्राइम एंड C प्राइम के साथ जो है वो दोनों क्या हैं, रेडियस हैं। तो एक सर्कल के हम जितने मर्जी कर लें रेडियस ड्रॉ, वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए। तो अब सबसे पहले जिस बारे में मैं लिखने लगी हूँ, मैयर OA कि मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, मैयर OA इक्वल्स टू मैयर O प्राइम A प्राइम। अब इन दोनों को मैंने स्टूडेंट कैसे कहा है कि ये साइड ली है मैंने, और इसी तरीके से मैं दोबारा इसको करूँगी आपस में रिलेट। अब ये क्यों हमारे पास सेम है, क्योंकि ये आर्क सेम है। आर्क सेम है तो जो पॉइंट हमारे पास, अगर मैं इतना डिस्टेंस यहाँ से लूँ वो भी सेम होगा, इतना लूँ वो भी सेम होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो पूरा डिस्टेंस है सेम है। तो मैं अगर इस पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन करती हूँ और इस पॉइंट से भी सेंटर को ज्वाइन करती हूँ, और हमें पता है कि हमारे पास सर्कल्स भी इक्वल हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या होंगे, रेडियस जो होंगे वो दोनों सर्कल्स के क्या होंगे, सेम होंगे। क्यों सेम होंगे, क्योंकि दोनों सर्कल सेम है। अगर दोनों सर्कल सेम ना होते तो हम कभी भी एक सर्कल के रेडियस को दूसरे के साथ रिलेट नहीं कर सकते कि दोनों आपस में इक्वल हैं। ये हम कर ही तब सकते हैं जब हमने कहा है
या हम प्रूव कर चुके हैं कि हमारे पास जो दोनों सर्कल्स हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। तो इसी का रीज़न मैं यहाँ पर मेंशन करूँगी, रेडियाई ऑफ इक्वल सर्कल्स, रेडियाई रीजन ऑफ दिस ऑफ इक्वल सर्कल्स। अभी हमारे पास आ गए हैं दो रेडियस। अब इसके बाद मैं यहाँ पर बात करने लगी हूँ एंगल के अकॉर्डिंगली, जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। इसको मैं यहाँ पर राइट कर दूँगी, मेजर एंगल AOC इक्वल्स टू मेजर एंगल A प्राइम O प्राइम एंड C प्राइम। और इसका यहाँ पर हम लिख देंगे रीज़न कि हमने इसको कर लिया है ऑलरेडी प्रूव्ड। ओके, अब हमारे पास एक साइड हो चुकी है और हमारे पास हो चुका है एक एंगल। अब हम दोबारा साइड की बात करने लगे हैं, जो कि मैंने आपसे बताया था कि हम OC को लेकर चलेंगे। तो मैं यहाँ पर कर देती हूँ अब उसको राइट, मेजर OC इक्वल्स टू मेजर O प्राइम C प्राइम। रीज़न इसका बिल्कुल जो हमने इसके लिए लिखा था वही आएगा, क्योंकि ये भी OC और O प्राइम C प्राइम जो है वो भी हमारे पास हैं, दोनों रेडियस ही हैं, तो इनका भी आएगा रेडियाई ऑफ इक्वल सर्कल्स, ऑफ इक्वल सर्कल्स। अब क्योंकि स्टूडेंट ये क्या है, हमारे पास दोनों हमारे पास जो है साइड्स वो भी आ चुकी हैं इक्वल, और हमारे पास आ चुका है एंगल भी इक्वल। अब ये दो साइड्स किस तरीके से हैं, एक साइड ये है, एक साइड ये है, और O है बेसिकली इनका इंक्लूडेड एंगल। तो हमेशा याद रखें जब हमारे पास दो साइड्स इस तरीके से इक्वल आए कि उसका इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल हो, तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं SAS। ये बेसिकली हमारा दोनों देखा अगर ट्रायंगल्स में क्या है, एक की साइड दूसरी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, उसकी ये वाली साइड इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, और ये वाला एंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के है इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो मैं यहाँ पर इसको करने जा रही हूँ मेंशन। देयरफॉर ट्रायंगल हमने कौन कौन से लिए थे स्टूडेंट यहाँ पर, AOC congruent to triangle A prime O prime and C prime। ये हम रीजन में क्या लिख देंगे, यहाँ पर कर देंगे मेंशन कि हमारे पास जो दोनों हैं बेसिकली ट्रायंगल्स वो क्या हैं, उनकी हमने साइड को और एंगल को इस तरीके से कर दिया है प्रूव। अब स्टूडेंट जैसे ही मैंने दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, अब मैं इजीली राइट कर सकती हूँ कि मेरे पास AC और A प्राइम C प्राइम दोनों क्या हैं, आपस में इक्वल हैं, जो कि हैं कॉर्ड्स। अब मैं यहाँ पर स्टूडेंट मेंशन करने लगी हूँ कि हमारे पास क्या है इस साइड के बारे में, एंड इन particular we can write it as measure AC equals to measure A prime C प्राइम। और रीज़न क्या है इसके पास, हमारे पास रीज़न स्टूडेंट यही है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो हमारे पास क्योंकि ये हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इनकी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पर इस तरीके से कर दिया है मेंशन। अब मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि जिस तरीके से हमने इसको प्रूव किया, हम इसको किसी और अगर हम सर्कल्स को लेकर चलें या उनके वर्टिसेस चेंज कर दें तो हम उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, इस पर भी अप्लाई। सिमिलरली वी कैन प्रूव द थ्योरम in the same circle। Yes student, हमने कर दिया है अपने फर्स्ट स्टेटमेंट को प्रूव। आई होप कि जिस तरीके से हमने प्रूव किया, और हमने अब स्टार्ट की है इस बात के बारे में कि हम बात डिस्कस कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के अकॉर्डिंगली, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और इन्फॉर्मेटिव होगा कि हमने जैसे ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया या उनकी देखा कि वो किस तरीके से कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इस तरीके से हमने डिस्कशन स्टार्ट की है सर्कल्स के कॉन्ग्रुएंट होने पे। दैट्स इट। ये स्टूडेंट हमने देखा कि किस तरीके से हमने प्रूव किया कि अगर हमारे पास 2 इक्वल सर्कल्स हैं और उसमें हमारे पास 2 इक्वल हैं हमारे पास आर्क्स, तो हमने प्रूव किया है आज के उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स होंगी वो भी क्या होंगी,
इक्वल होंगी। तो आई होप कि जिस तरीके से हमने इस थ्योरम को प्रूव किया है वो सारे पॉइंट आपको हो चुके हैं क्लियर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।